नमस्कार दोस्तों, रीट के पेपर में स्वागत है। रीट लेवल सेकंड का पेपर में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो, मानसिक आयु 14 वर्ष हो, तो बुद्धि उपलब्धि क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 107.69। सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर होगा पावलोव ने किया था। पेपर बहुत सिंपल आया है। बाल अपराध का क्या कारण है? माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूति व्यवहार, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माता पिता में अनबन रहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो वो जो ध्यान दिया गया था वो नहीं दिया गया था 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बताता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साहित्य का पुनरीक्षण। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक विरासत की सराहना। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली क्रिया, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो वो बुद्धि का गठन सी वाला नहीं है, स्मृति नहीं है और बाकी सब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है, यानी कि मन की गति नहीं होती है? तो वो सोचने में नहीं होती है और बाकी सब में होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी? यानी कि पर्सनैलिटी को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली दी थी आरवी कैटल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? तो वो है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ये उसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार पड़ेगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु उदाहरण की अपेक्षा रखता है। बिल्कुल सी वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान नहीं है, लक्ष्योन्मुखी एक कौशल जो सीखा जा सकता है, जिसका अभ्यास किया जा सकता है, समझ और क्रमिक चरणों पर आधारित है, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक अंतर्गत परीक्षण व्यक्ति को मापने की टेट टीएटी थीमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट ये एक प्रक्षेपी विधि है, यानी कि प्रोजेक्शन मेथड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो वह सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, यानी कि अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों को शिक्षण का अनुसरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभियुक्त उनकी शिक्षा को बेहतर देना। यानी बाल केंद्रित शिक्षा विधि का जो अर्थ है वो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। अगला क्वेश्चन है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है? तो वो सृजनात्मक तो मापने के लिए किया जाता है, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं वयस्कों समय के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञ द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण किया गया? तो वो विनय के द्वारा सर्वप्रथम 1905 में बुद्धि का परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों को उत्साहित कौन सा प्रयास किया जाता है? तो वो होगा विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के शिक्षक के प्रति न्यूनतम कार्य घंटे कितनी होनी चाहिए? तो वो 45 होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की विभिन्न समय कला और पहचानों दूर कौन सा शिक्षात्मक अनुसंधान किया जाता है? तो वो किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? परिणामों से संबंधित है तो वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, जब हम वर्तमान में स्कीमा प्रयोग का जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है आत्मसात्मीकरण कहा जाता है, उसको एसिमुलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं होती है? तो वो होती अस्पष्ट उद्दीपक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, इन परिस्थितियों में सही क्रम है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी वाला, अवदान, धारणा, पुनरुत्थान, अनुप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषता को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। अगला क्वेश्चन, एडीएचडी का मीन्स क्या होता है? एडीएचडी का मीन्स होता है बात ध्यान विकार वाले बालक, यानी कि चिल्ड्रन विथ डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन।
अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया कहलाता है निदानात्मक परीक्षण, कहलाता है डायग्नोसिस टेस्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है, तो वो 86वां संशोधन। दोस्तों ये थे बाल विकास के 30 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे विज्ञान के 30 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।